कि तिरिया 7 जन्म में दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म में दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। जय हो गुरुदेव। धीरे धीरे कैकेयी को 7 जन्म हो गए और ये 8वें जन्म में कैकेयी बन करके आई। किसके घर में इसका जन्म हुआ? वैसे प्रमाण तो ये मिला है कि कैकेयी हमारे देश की रहने वाली नहीं थी। कहाँ की रहने वाली थी? ये रूस की रहने वाली थी और कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति। दशरथ को मालूम हुआ कि अश्वपति महाराज की बेटी घर में है, बहुत सुंदर है, हम शादी करेंगे। एक बात और बताते चला, पहले कोई ऐसा एक नियम नहीं था जो जीवन में एक ही शादी करो। अब ये प्रतिबंध है कि एक ही शादी कर सकते हैं। और पहले जितनी मन आए उतनी कर ले, कोई रोक ठोक ना आती। तो इन्होंने अश्वपति के पास में जाकर के कहा है कि महाराज अपनी बेटी को आप बुला दीजिए। तो बोले महाराज क्यों? जवाब दिया हम शादी करेंगे। अश्वपति बोले तुम्हारी तो शादी हो गई है, फिर भी शादी करोगे? बोले अपनी बेटी को पहले बुलाइए। तो बुलाया है कैकेयी को। तो कैकेयी बहुत सुंदर थी। दोनों रानियां जो घर में थीं उनसे ज्यादा सुंदर थी कैकेयी। ऐसा ही नहीं, अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी पर घूमे लली घर में। जिसकी उम्र है 16 वर्ष की, बड़ी सुंदर है। दशरथ ने देखा बड़ा सुंदर चेहरा सुनहरा,
अपनी बेटी को हमसे विवाह कर दो। अश्वपति बोले हम नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? जवाब दिया तुम्हारे घर में 2 रानियां पहले से मौजूद हैं और जब तुम्हारी बड़ी रानी की संतान होगी वही तुम्हारी अयोध्या का राजा होगा। भला मेरी बेटी के बेटों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो दशरथ ने अपने ससुर अश्वपति को वहां एक वचन दे दिया और कहा कि महाराज मैं ये वचन देता हूं कि तुम्हारी बेटी की जो संतान होगी वही हमारी अयोध्या की राजा होगी। तो बोले ठीक है। हंसी खुशी से कैकेयी का विवाह किया। वो दुल्हन बन करके आई और 3 रानियां हो गई घर में। 3 रानियां हो गई लेकिन संतान किसी की नहीं हुई। कब तक नहीं हुई? चौथा पन आ गया। महाराज दशरथ की उम्र 60,000 साल की हो गई लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं बहु। लेकिन दशरथ को दुख भी नहीं हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। एक दिन हुआ ऐसा